दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स को प्रस्तुत करने वाला हूं जो एक बेहतरीन लीडर हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है असम के तिनसुकिया जिले के एक गरीब परिवार में जन्मे विश्वजीत दत्ता ने, जिनका जन्म तो गरीब परिवार में हुआ था, पर उनके सपने थे आसमां को छूने के। कहते हैं सपने बड़े देखने चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, सफलता को हासिल कर पाएंगे। अपना और अपने परिवार का जीवन बसर करने के लिए फुटपाथ पर इन्होंने साग सब्जी तक बेची, कुरियर सर्विस का काम तक किया, हर छोटे मोटे काम किए इन्होंने, पर सफलता इनसे फिर भी कोसों दूर थी। वो कहते हैं ना, कब और कैसे किसी की किस्मत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। किसी से सुना नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बदल देता है, किसी ने कहा नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे कर देता है। फिर क्या था, ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द इनके जहन में 24 घंटे घूमने लगा। उनकी अंतरात्मा एक ही बात कहने लगी, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे सपने पूरे होंगे, तू बस एक हाथ तो बढ़ा। फिर क्या था, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ थामा और निकल पड़े आसमां को छूने। एक बार कदम क्या लड़खड़ाए, आसमां से सीधे जमीन पर आ गिरे। एक ही पल में सब कुछ पाकर खो दिया। एक बार फिर सपने धुंधले दिखने लगे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एक बार फिर इनके हौसलों ने इनके सपनों की याद दिलाई और निकल पड़े सपनों को सच करने। नेटवर्क मार्केटिंग ने एक बार फिर इनके जीवन में दस्तक दी और इस बार इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ इस कदर थामा कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस व्यक्ति के लिए लोकल ट्रेन का किराया देना मुश्किल हो जाता था, आज वो व्यक्ति सैकड़ों बार हवाई जहाज से सफर कर चुका है। दोस्तों, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जादू, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का पावर, जिसने एक फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले को एक सफल नेटवर्कर बनाकर दिखा दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि विश्वजीत दत्ता है। जी हाँ, इन्होंने फॉरएवर की दुनिया में बहुत स्पीड से आगे बढ़े और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, मगर बीच में 2-2.5 साल से थोड़ा सा गायब से हो गए थे। वो गायब क्यों हुए थे, आज उनसे पूछेंगे उनकी कहानी, उनकी जुबानी। जी हाँ, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से मिलाना चाहूंगा। वो कोई शख्स और नहीं, विश्वजीत दत्ता है। विश्वजीत दत्ता जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग टॉक्स विद सूर्य सिन्हा में। थैंक यू सर। हाँ सर, आज बहुत लाकी फील कर रहा हूँ मैं। हाँ कि जिनका किताब मैं एक समय में पढ़ रहा था। हाँ और आपका किताब, अपना बुक्स पढ़ के बहुत नॉलेज भी मुझे मिलता था। और उस शख्स के सामने आज बैठा हूँ और आप खुद मेरा इंटरव्यू आज ले रहे हैं। मैं खूब लाकी हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नसीब हूँ मैं। आप ये मत भूलिए, आप मेरी टीम में भी हैं। यस सर, और तो है सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर। अच्छा विश्वजीत जी, हाँ सर। मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछूंगा। ओके सर। चलेगा? हाँ सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। हाँ सर। कि आप फॉरएवर में आए। हाँ सर। और फॉरएवर में आप आकर बहुत तेजी से आगे बढ़े। हाँ सर। तेजी से बढ़ने के बाद ऐसा क्या हुआ कि पिछले 2-2.5 साल से आप थोड़े से हट से गए थे, आपकी स्पीड कम हो गई, हाँ सर। आपका बिजनेस लुप्त सा होने लगा? हाँ सर। इसके पीछे कारण क्या था? सर, कारण तो बहुत सारा है। हाँ। कुछ पर्सनल भी था कारण, और साथ ही साथ कुछ टीम में कुछ परेशानी भी आई। जैसे कि मेरा टीम, बहुत सारा टीम था, जैसे कि मुझे दूसरा कंपनी के बारे में बताना शुरू किया। आपकी टीम ने आपको दूसरी कंपनी के बारे में बताना शुरू किया? कुछ तो लोग मुझे छोड़ के चले भी गए थे दूसरे कंपनी में। अच्छा। और थोड़ा सा मन तो टूटता है सर। और साथ ही साथ वो वहाँ गए जरूर, लेकिन वहाँ पे कुछ कामयाबी उन्होंने हासिल नहीं कर पाया। कभी हासिल नहीं कर पाया सर। आपकी टीम के सीनियर लीडर्स थे? सीनियर लीडर्स थे सर। और दूसरी टीम में, दूसरी कंपनी में चले गए सर। तो उसके थोड़ा सा मन थोड़ा टूटते ही है सर। हाँ। और बाकी आपका और भी कुछ कारण था। जैसे कि मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते थे टीम को लेके, तो टीम में एक अलग सा मोटिवेशन मिलता सर। अच्छा। बहुत एक्साइटेड होकर काम भी कर रहा था, मैं भी खुद अपना बहुत एक्साइटमेंट से काम कर रहा था, तो काम आगे बढ़ रहा था और कामयाबी मिल रही थी सर। हाँ। तो ये भी एक कारण था कि मैंने उनको 2-2.5 साल से आपका संपर्क में मैं खुद भी ज़्यादा नहीं था और मेरा टीम भी नहीं था।
ये बात तो मैं भी मानूंगा कि आप करीब 2.5 साल से हाँ सर। मेरे से संपर्क से थोड़ा सा दूर रहे, ज़्यादा मेरे टच में रहे नहीं। नहीं रहे सर। और आपने मेरे यहाँ पर आना बंद भी कर दिया था। हाँ सर। आपने जो मेरे यहाँ पर आना बंद किया, हाँ सर। उसका क्या क्या असर पड़ा आपके ऊपर? सर असर ये पड़ा कि जितना तेज़ी से मेरा बिजनेस बढ़ा था, मैं एक अच्छा मुकाम में पहुंच गया था, तो वो चीज़ बहुत ही तेज़ी से मेरा डाउनफॉल हुआ बिजनेस में। और ये जब तक मैं समझ पाता तब तो बहुत देरी हो चुका था, लेकिन अभी मुझे समझ में आया सर, इसलिए मैं फिर दोबारा इस बिजनेस को बहुत तेज़ी के साथ बहुत ढंग से मैं करना चाहता हूँ सर। अच्छा। बहुत सीरियस होके। आप जो यहाँ आते थे कोलकाता में, हाँ सर। यहाँ पर आकर आपको क्या क्या फ़ायदा होता था? यहाँ पे आके सर मुझे बहुत सारा ज़्यादा फ़ायदा ये होता था कि मैं टीम को कैसे संभालना है, टीम को कैसे रखना है, और बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आपका बिजनेस आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये चीज़ आपसे सीखने को मिलता था सर। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो इन चीज़ों से आप वंचित हो गए? हाँ, वंचित हो गया सर। 2.5 साल। हाँ सर। 2.5 साल बाद हाँ सर। आपने दोबारा से फॉरएवर बिजनेस करने का निर्णय लिया। हाँ सर। ऐसा निर्णय क्यों लिया आपने? हाँ सर, निर्णय इसलिए लिया कि मैंने 2-2.5 साल अच्छे से नहीं कर रहा था, तो बिजनेस में बहुत चैलेंज भी आया, बहुत कुछ हुआ, और इनकम में भी बहुत कमी हुई। तो मैंने एक चीज़ सोचा, अगर फॉरएवर नहीं करे अच्छे से तो दूसरे क्या करे सर। राइट। तो मैंने बहुत सारा चीज़ देखने हुए मैं देखा कि फॉरएवर का कंपटीशन में कोई नेटवर्क कंपनी भी नहीं है, मैं दूसरा नेटवर्क कंपनी में चले जाऊँ। तो मैंने फिर देखा कि फॉरएवर ही मेरा भविष्य चेंज कर सकते हैं, तो मैंने क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों सीरियसली नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप से, जब मेरा एक आंसर आया रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, फिर दोबारा सर का संपर्क में आना पड़ेगा, तभी मेरा बिजनेस भी दोबारा स्टार्ट हो सकता है अच्छा से। तो मैं इसलिए सर दोबारा फिर आपका संपर्क में आया। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि सर। फॉरएवर इज द बेस्ट? बेस्ट सर। मतलब बाकी कंपनियां इसकी तुलना में नहीं, आपको कुछ लगी भी नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बाकी कंपनी, इनका कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है सर। क्या आपने फॉरएवर से पहले भी कोई कंपनी की थी? हाँ सर, इससे पहले भी मैंने एक कंपनी किया था। 2008 में मैंने कंपनी ज्वाइनिंग की थी, और उनको मैंने 2011 तक मैं कंटिन्यू किया था। लेकिन हुआ ही क्या, 2011 में वो कंपनी बंद हो चुका था। तो मेरा उस टाइम में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टाइम किया था, तो इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। तो परेशानी उस टाइम में भी मेरा बहुत ज़्यादा आया था। परेशानी? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आप फॉरएवर से पहले असल में करते क्या क्या थे? हाँ सर, बहुत गरीब घर का लड़का हुआ करता था। मैं जब क्लास 10 में पढ़ रहा था, तभी पिताजी एक्सपायर हो गया, और मैं घर का बड़ा लड़का था, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ऊपर आ गया था, क्योंकि छोटा भाई 2 था। तो भाई लोगों को पढ़ाना और मेरा खुद का भी पढ़ना एक साथ में संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने अपना पढ़ाई बंद करके मैं कुछ छोटा मोटा नौकरी करने लग गया, जहाँ से जो भी पैसा आता था भाई लोग को भी पढ़ा रहा था। और फिर हुआ ऐसा कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। कभी कुछ भी कर लिया, कभी जैसे कि मैंने फुटपाथ में सब्जी भी बिक्री किया, बहुत छोटा मोटा बहुत सारा ज़्यादा काम किया। क्या करता, कुछ हालत ही ऐसा था सर, ज़्यादा कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा था। तो फिर ऐसे ही मतलब बहुत दुख दर्द था सर उस टाइम में। क्या बताएं आपको, बड़ा लड़का था ना सर, आप समझ पा रहा होगा। समझ रहा हूँ। मैं ये भी समझ रहा हूँ, जब आप मेरे साथ पहली बार मिले थे, हाँ सर, आप आए थे, मैंने आपसे पूछा था हाँ सर, कि आप क्या करते हैं, तब आपने कहा था कि मैं सब्जी बेचता हूँ। हाँ सर, तीनसुखिया में फुटपाथ पर कोई दुकान लगाते थे आप। हाँ सर, सब्जी बेचा करते थे। हाँ सर। तब आपने अपनी स्थिति के बारे में बताया था। हाँ सर। मुझे याद है, तब आप बोलते बोलते आप रो भी पड़े थे, आपकी आंखों में आंसू आया था। हाँ सर। कि काफ़ी परेशानियों से आपके दिन गुजर रहे थे। बहुत ज़्यादा सर। आपने कहा था कि हाँ पूरी परिवार का दायित्व तो आपके ऊपर है। हाँ सर। कम समय से। अच्छा, फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद हाँ आपकी स्थिति में सुधार आया था? सर बहुत ज़्यादा सुधार आया सर। हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। हाँ सर। बात यह है कि जब आपकी टीम टूट रही थी, हाँ सर, आपकी टीम आपको छोड़कर दूसरी कंपनी में चली जा रही थी, हाँ सर, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था और उस वक्त आपने क्या किया? जब सर टीम छोड़ के जाता है तो दुख तो होता है सर, क्योंकि जिस टीम को लेके एक सपना होता है सर। हाँ। क्योंकि सपना इंडिविजुअल नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम के साथ कुछ भी सपना, उनका सपना पूरा करने के लिए काम करना, ये आपसे सीखा था मैंने। तो जब अपना कोई छोड़ के चला जाता है तो दुख तो होता है सर। अच्छा, एक बात ये बताएंगे कि आपकी टीम छोड़कर क्यों जा रही थी आपको? इसमें सर बहुत सारे कारण हो सकता है। कुछ कमियां शायद मुझ में भी हो सकता है,
और भी एक कारण जो मुझे हमेशा लगता है कि यही कारण होगा, मैं बहुत दिन से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद भी ज़्यादा अटेंड नहीं कर रहा था, टीम को भी आपका सामने ले नहीं आ रहा था, मतलब आपका संपर्क से थोड़ा दूर था सर, तो टीम भी दूर में था, जब मैं ही दूर हूँ तो टीम भी दूर था, तो ये एक कारण मुझे ज़्यादा लग रहा है कि सर ये कारण की वजह से टीम टूट भी रहा था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस कारण के सिवा एक कारण ये भी रहा होगा कि आप अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं कर रहे थे? हो सकता सर ये भी सर, है ना। यदि आप स्वयं अपनी टीम को सही गाइडेंस दे रहे होते, सही ट्रेनिंग दे रहे होते, तो शायद टीम नहीं टूटती सर। कहीं पे आपको नहीं लग रही कि कहीं आपकी ही कमी रही होगी? हाँ सर, जब टूट रहा है तो मेरा ही कमी होगा सर, है ना। दूसरे का कमी तो मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा अगर कमी नहीं होता तो क्यों किया। ये बताइए कि अब फॉरएवर के बारे में आपके क्या विचार हैं? फॉरएवर के बारे में ये विचार है सर, मैंने फॉरएवर को देखा, फॉरएवर का प्रोडक्ट्स, फॉरएवर कंपनी और जो भी मार्केटिंग प्लान है, उस मार्केटिंग प्लान से मैंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया बहुत कम समय के अंदर में, जो दूसरा कंपनी में इतना संभव नहीं हो सकता है। तो मैंने देखा फॉरएवर में मेरा भविष्य तो उज्जवल है, बहुत कुछ कर सकता हूँ यहाँ से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ जो भी शख्स जुड़ेगा सबका लिए बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में एक चीज़ मैंने जाना कि अपना लिए नहीं, अपना परिवार के लिए काम करना चाहिए, यानी एक मेरा जो टीम है वो मेरा परिवार है, तो मेरा टीम, मेरा परिवार अच्छा इनकम ले, अच्छा मुकाम में जाए, ये मेरा सपना है। तो इसलिए मैं इस सपना को देखता हूँ कि दूसरा कंपनी में अगर मैं करूँ तो ये सपना पूरा मेरा खुद का भी नहीं होगा और मेरा टीम का भी नहीं होगा। अच्छा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फॉरएवर को दोबारा बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे ढंग से मैं करूँ, ताकि मेरा सपना के साथ साथ मेरा टीम का सपना पूरा हो। आपको लगता है कि यहाँ पर आपके सपने पूरे हो सकते हैं? हाँ सर, जरूर और सर। आपकी टीम के भी सपने पूरे हो सकते हैं? हाँ सर। किस बात से आपको ऐसा लगता है? क्योंकि सर देखिए, फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है सर, सबसे बड़ा बात क्या, प्रोडक्ट। हाँ। क्योंकि हम किसी को अगर बताएंगे तो प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले बताएंगे, यानी हमारा टीम भी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, दमदार होगा, तभी उस प्रोडक्ट को लोगों को अच्छा लगेगा, तो फिर हमारा रिपीट होगा, प्रोडक्ट लेंगे लोग, बिजनेस फिर बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट से बिजनेस बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो हम एक मतलब बोलते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि खट्टा आम जो है वो एक बार बिकता है, बार बार तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक बार लोगों को मार्केटिंग करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, फिर लोग दूसरा खुद डिमांड करते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चीज़ मैंने देखा, इसलिए मुझे फॉरएवर का बहुत ज़्यादा विश्वास है, फॉरएवर का प्रोडक्ट की वजह से। आपकी लाइफ में चेंज आया है? हाँ सर, जरूर चेंज है सर। आप देख लीजिए, आज मैं अच्छा से बैठा हुआ हूँ, आपको शायद ज़्यादा अच्छा से पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला थे 2012 में, दिसंबर का महीना था, तो मेरा पास एक जीन्स का पैंट और एक मैं टी शर्ट पहन के आया था। बिल्कुल याद है मुझे। मैं तब सर ऐसे कोट सूट या आपका टाई में नहीं था। राइट राइट। और बहुत ही हालत ख़राब था, शायद आपको मेरा उस टाइम का बात याद होगा। जी याद है, याद। हाँ सर। मैं अभी भी आपकी वो तस्वीर, हाँ सर, जो है उस समय की, हाँ सर, किस स्थिति में थे, कैसे टी शर्ट में थे, कैसे पैंट में थे, हाँ सर, स्पोर्ट्स शूज़ में थे आप। हाँ सर, आप आए थे, आपकी हालत देखकर मुझे मालूम है बहुत दयनीय हालत से थी आपकी। हाँ सर। और तब आपने फॉरएवर करने का निर्णय लिया था, और अब आपको मैं देखता हूँ तो बिल्कुल एक चेंज देखता हूँ। बहुत ज़्यादा चेंज हो गया सर, बहुत ज़्यादा। सूटेड वूटेड देखता हूँ। हाँ सर। मुझे अच्छा लगता है आपके चेंज देखकर। हाँ मतलब आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आया है? लाइफस्टाइल में सर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। जैसे कि अभी देखिए, मैं जब चाहूँ तब मैं जो कपड़ा मुझे पसंद आ जाए, चाहे वो 10,000 का सूट हो, 15,000 का सूट हो, 20,000 का, मुझे वो चीज़ सोचना नहीं पड़ता सर। कि मैं पहले जैसा कुछ भी मतलब कपड़ा या कुछ भी मैं पसंद करता था, पहले उसका पीछे का जो MRP होता था वो देखता था मैंने, कितना लिखा हुआ है ना। लेकिन आज वो मुझे देखने की जरूरत नहीं करता है। आज फॉरएवर की वजह से मैं आज जो भी कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसका पसंद आ गया तो मैं ले सकता हूँ, चाहे वो 20,000 25,000 का सूट भी हो, मुझे वो चीज़ फर्क नहीं पड़ता, मैं ले सकता हूँ सर। आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया सर। और साथ ही साथ आज फाइनेंशियली सब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत फ्रीडम मुझे आ गया, कुछ भी परेशानी नहीं है आज में। अभी आपने 2-2.5 साल आपने काम नहीं किया बीच में। हाँ सर। तो क्या इससे आपकी इनकम में फ़र्क नहीं आया? सर इनकम में थोड़ा बहुत फ़र्क आया, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, आपको बताते हुए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि इनकम बिल्कुल जीरो नहीं हुआ सर। अच्छा। मैंने काम भले थोड़ा सा स्पीड कम हो गया था, लेकिन मेरा जो टीम था, मेरा जो भी लोग मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो उन लोग प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट का इतना क्वालिटी बेहतर था,
वो लोग प्रोडक्ट हमेशा यूज कर रहे थे और साथ ही साथ प्रमोट भी कर रहे थे, उससे एक अच्छा बिजनेस भी हो रहा था, जबकि मैं इन्वॉल्व उतना नहीं था, फिर भी मेरा बिजनेस हो रहा था। राइट। इसलिए मेरा इनकम उतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, मेरा बिजनेस चल रहा था। इस बात को मैं भी मानूंगा। हाँ सर। कि एक बार जब फॉरएवर के प्रोडक्ट कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर लेता है, हाँ सर, तो उसका यूज़र बन जाता है और बाद में इनको यूज़ करना प्रारंभ कर देता है। हाँ सर, रेगुलर यूज़। जब रेगुलर यूज़ करता है तो सीनियर्स को उसकी इनकम आती रहती है। सर। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी टीम जो टूट गई, हाँ सर, टूट के चली भी गई दूसरी जगह, हाँ सर, अब वो कोई दूसरी कंपनी कर रही होगी, क्या वहाँ पे वो कामयाब हुए? सर दूसरा कंपनी कर तो रहा है, हाँ। वो अभी तक मुझे कामयाबी दिखाई नहीं दिया उनका। और बहुत सारे लोग उस कंपनी में जाने के बावजूद भी कामयाब जब नहीं मिला तो छोड़ दिया। आज फिर दोबारा मुझे संपर्क में है, कोई लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, बहुत बढ़िया। जबकि वो नहीं बोल पाते कि सर मुझे फिर दोबारा बिजनेस में फिर आप शामिल करो, लेकिन फ़ोन जरूर कर रहे हैं अभी। इसका मतलब ये होगा कि सर फॉरेवर को जो भी छोड़ के जाते हैं सर, वो दूसरे कंपनी में जाके सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि फॉरेवर जो इनकम देते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा इनकम यहाँ पे देते हैं। सिक्योर इनकम है, परमानेंट इनकम है सर, लाइफ लॉन्ग इनकम है। लाइफ लॉन्ग इनकम है सर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपकी जो टीम चली गई, हाँ सर, चली गई थी, दूसरी कंपनी में चली गई थी, हाँ सर, अब वो अगर दोबारा वापस आपके पास आना चाहे और कहे कि विश्वेश सर, मुझे आपके साथ दोबारा से काम करना है, हाँ सर, तो आप क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है, मेरा टीम का जो भी शख्स चला गया मुझे छोड़ के, हाँ, उनका था, वो छोड़ के चला जाना है उनका डिसीजन था। मैंने उनको नहीं छोड़ा था। अगर दोबारा वो आना चाहते, जब मैंने छोड़ा ही नहीं तो आने का मुझे उसको वेलकम करना कोई ये नहीं है, क्योंकि मैं उसको वेलकम करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं छोड़ा था सर, वो छोड़ के गया, फिर वो आ गया तो मैं उसको वेलकम जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने नहीं छोड़ा उन्हें, हाँ सर, वो छोड़ के गए। हाँ सर, इसलिए यदि वो वापस आते हैं, हाँ सर, तो आप उन्हें दोबारा से स्वीकारने को तैयार? जरूर सर। बहुत बढ़िया। विशेष जी, हाँ सर, ये बताइए, यदि वो आ गए, हाँ सर, आपके पास दोबारा से, हाँ सर, उनके साथ अब आप नए सिरे से किस तरह से काम शुरू करेंगे? वो अगर आ जाते हैं तो फिर दोबारा एक अच्छा प्लानिंग के साथ, फिर उनका जो भी सपना है, जो सपना उसको लगा था होगा कि फॉरएवर से पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए शायद दूसरा कंपनी में चला गया। फिर दूसरा कंपनी में जाने के बाद भी जब सपना पूरा नहीं हुआ, फिर दोबारा जो वो आते हैं तो फिर उनका सपना को पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। जी जान लगा देंगे? यस सर। मेहनत उनके साथ, उनके लिए कुछ अपने प्लानिंग भी करिए क्या, कि आगे आप काम कैसे करेंगे? प्लानिंग सर ऐसे तो अभी किया नहीं है। अच्छा। अगर वो आते हैं तो फिर जरूर प्लानिंग करूंगा सर। हाँ सर। अच्छा, अभी आप जो फॉरएवर में काम कर रहे हैं, हाँ सर, इस फॉरएवर में काम करते करते दोबारा आपने एंट्री करी, दोबारा से आपने कहा शुरू करने जा रहे हैं फॉरएवर को, हाँ सर, है ना? दोबारा से शुरू करने के पीछे मेन कारण क्या है? सर दोबारा शुरू करने से पीछे कारण जो था, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा इनकम लेने के बावजूद, फॉरएवर ने मुझे बहुत कुछ दिया सर, इतना कुछ देने के बावजूद भी मैं इतना ढीला ढाला सा क्यों रह रहा हूँ? ये चीज़ मैंने देखा। और इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं, उनका भी इनकम में बढ़ोतरी हो रहा है। जो भी मेरा साथ हुआ वो तो अलग बात था, लेकिन मैं तो टूटना नहीं चाहिए ना, मुझे तो टूटना नहीं चाहिए। टीम छोड़ के चला जाते हैं, टीम ये करते वो तो अलग बात था, लेकिन टीम अगर छोड़ के चले भी जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग भी है, बहुत सारे लोग जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस को मिलने के साथ ज्वाइनिंग भी करेंगे मेरा साथ। बिल्कुल। तो मैं उनको लेकर भी इस बिजनेस को फिर आगे तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। ये चीज़ मुझे जब आया मन में तो मैंने वो जो भी मेरा निराशा था वो हट गया सर। मुझे लगा कि नहीं, मैं दोबारा बहुत अच्छा ढंग से और आपका यहाँ ट्रेनिंग लेते हुए जो मैं शुरू में ले रहा था, अच्छा ढंग से मैं सीरियस होकर बिजनेस को भी दोबारा शुरू करूँगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ सर आपको कि सही में मैं आज से मेरा दोबारा जन्म हुआ फॉरएवर में। आज से क्यों आपका स्टार्ट हुआ दोबारा से? आज मुझे कुछ अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। अच्छा। और आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज आप जैसा शख्स मेरा इंटरव्यू भी ले रहा है, और कुछ ना कुछ सर आपको भी लगता होगा कि नहीं विश्वजीत बहुत कुछ कर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है। हाँ सर। तो इसीलिए सर आपका जो भी सपना है, शायद उस सपना को मैं कभी अच्छा से कर रहा था, मेरे लिए जो आपने सपना देखा था, तो मैंने अपना अब इरादा बना लिया कि मैं दोबारा आपका जो भी मतलब आपने डिसीजन लेंगे, जो भी आप जिस हिसाब से बताएंगे हम उस हिसाब से काम को करेंगे और अपना सपना को जरूर पूरा करेंगे सर। और साथ ही साथ आपको भी सर जाते ऊपर रहे हमेशा,
ना, मेरा मुझे लेके ये चीज़ मेरे बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है विशेष जी, आप में प्रतिभा है, आप एक अच्छे लीडर हैं और आप जो भी काम करते हैं समझदारी से करते हैं। हाँ सर। और मुझे पूरा विश्वास है आप सही एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे। हाँ सर। 2020 में हाँ सर। नेक्स्ट ईयर आने वाला है। हाँ सर। 2020 के लिए क्या कुछ आपने तैयारी करी है? मैंने सर तैयारी ये किया कि मैंने एक चीज़ देखा कि अभी ज़्यादा समय तो नहीं है सर, क्योंकि 2 ही महीना बचा हुआ है। इसी 2 महीने के अंदर में मुझे बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं नया लाइन मुझे डेवलप करना है। अच्छा। और ये चीज़ मैंने प्लानिंग भी कर लिया हूँ, बस अभी कूद पड़ूंगा सर। कूद पड़ेंगे? बिल्कुल सर, सही तरीके से। बिल्कुल सर, सही तरीके से। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2020 के लिए हाँ सर। क्या आपने कोई टारगेट भी लिया है क्या? हाँ सर, टारगेट भी लिया सर मैंने। क्या टारगेट लिया है? टारगेट मैंने ये लिया कि सर 2020 में मैं नॉन मेजर सीसी में टॉप 5 में रहना चाहता हूँ सर। टॉप 5 में रहना चाहते हाँ हैं? सर। हाँ सर। और कोई टारगेट? और भी सर चेयरमैन बोनस भी लेना चाहता हूँ। चेयरमैन बोनस भी लेना हाँ चाहते हैं? सर। मतलब चाहते हैं आपकी चेयरमैन बोनस लेने चेयरमैन बोनस और नॉन मैनेजर सीसी में टॉप 5 में रहना। हाँ सर। और ईगल मैनेजर का? सर ईगल मैनेजर तो लेना ही है सर। लेना ही लेना है। लेना ही है सर। मतलब आप 2020 में बस मैं कूद पड़ा हूँ सर। कूद पड़े, मतलब ईगल मैनेजर भी बनना है आपने, चेयरमैन बोनस भी लेना है और नॉन मैनेजर सीसी में टॉप 5 में आने का मैंने निर्णय ले लिया सर। निर्णय ले लिया। हाँ सर। तो आपको पता है टॉप 5 में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सर। तो क्या तैयार है उसके लिए? हाँ सर, बिल्कुल तैयार हूँ मैं सर। पक्की मैं बात? बस शुरू कर दिया, आप सोचिए सर। कूद पड़ा हूँ सर। हाँ सर। कूद पड़े। हाँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विशेष जी, हाँ सर। आपने फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद कई आपको फॉरेन टूर भी मिले? बहुत सारा। बहुत सारे टूर। कहाँ कहाँ गए आप? सबसे पहले तो मैंने मैक्सिको का टूर अचीव किया। अच्छा। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका गया, जोहानिसबर्ग। अच्छा। उसके बाद दुबई। हाँ। फिर ग्रीस गया मैंने। ग्रीस में मैंने एथेंस घूमा। हाँ। जहाँ दुनिया का बहुत बड़ा एक रिजॉर्ट, दुनिया में आप देखा जाए तो बहुत कम ही रिजॉर्ट का नाम आते हैं। हाँ। उसमें एक रिजॉर्ट है जिसका नाम था वेस्टिन कोस्टा नवारिनो। वो रिजॉर्ट में हमें ठहराया गया था। राइट, मैं भी तो साथ था। आप भी साथ में से था। बताइए। तो ग्रीस में फिर एथेंस घुमा। उसका बाद फिर हम मिकोनोस और सेंटोनी जैसा, जो दुनिया का हर शख्स, हर लोग जो पैसा वाला लोग है, वहाँ अपना शादी भी मनाने जाते हैं, हनीमून के लिए भी जाते हैं। इतना सुंदर आइलैंड है, वहाँ पे मैंने घूम के आया सर। बिल्कुल ठीक। और आप भी साथ में थे सर। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। उसके बाद फिर मैंने स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड कभी सपना हुआ करता था सर। जब हम कोई हिंदी मूवी भी देखते थे ना सर, तो जाने का दिल करता था स्विट्जरलैंड सर। तो ये एक बहुत बड़ा सपना था मेरा, देखा जाए तो। मैंने बचपन में भी बहुत मतलब सपना देख के रखा था कि स्विट्जरलैंड जैसा जगह में अगर घूमने का मौका मिले तो मज़ा आ जाएगा सर। तो फॉरएवर का कारण देखिए स्विट्जरलैंड भी घूमने का मौका मिला। और साथ ही साथ इटाली भी गया। इटली। हाँ। फिर स्पेन में बार्सिलोना, मैड्रिड, ये सब भी घूमा। फिर फ्रांस में पेरिस घूमा। बहुत ही अच्छा लगा। पेरिस तो घूम के मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अगर 2 महीना भी अगर मैं रहूँ तब भी कम होगा। राइट। तो पेरिस घूमा। पेरिस का आपका आईफिल टावर से लेके और भी बहुत कुछ देखा। बहुत ही मस्ती किया सर। बहुत अच्छा लगा। फिर आपका मोंटे कार्लो और बहुत ही अच्छा लगा सर। फॉरएवर ही मतलब एक ऐसा कंपनी है जो हमारे लिए इतना सोचता है यार, इतना अच्छा टूर तैयार करते हैं सर। अच्छा, इतने जो फॉरेन टूर आपने किए? हाँ सर। क्या फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले विदेश कभी गए थे क्या? नहीं सर, कभी नहीं गया सर। सर जाते कैसे सर, फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब था। आपको पता है सब कुछ। और सबसे बड़ा बात क्या है, एक गरीब घर का लड़का को ये सपना सोचना भी बहुत बड़ा मतलब लगता है, इतने देशों का भ्रमण करना। इतने देशों का। राइट। हवाई जहाज का टूर क्या कभी किया था? हाँ, कभी नहीं किया सर। मैं तो पहले आपको क्या बताऊं, कभी जैसे अपने पहले बार जब मैं कलकत्ता में आया था आपको मिलने के लिए, तब भी मैं सर एक जनरल डब्बा में बैठ के आया था। रिजर्वेशन के लिए भी सर पैसा नहीं था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि फॉरएवर का वजह से मैं अभी तक मैंने 150 बार फ्लाइट में चल चुका हूँ सर। 150 बार फ्लाइट हो चुकी है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिला के। 7 साल के अंदर? 7 साल के अंदर में सर 150 बार। नेशनल टूर्स भी आपको काफी मिले हैं? नेशनल टूर से बहुत मिला। सबसे पहला बार जो मुझे मिला था वो जोधपुर में था। हरी महल ताज विवांता के थे। अच्छा। वो एक पैलेस है, वो ताज के खुद का प्रॉपर्टी है सर। वो वो बिजनेस होटल नहीं है। बहुत ही अच्छा शानदार था वो। राइट। वो मेरा फर्स्ट था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक गरीब घर का लड़का को सर 5 स्टार होटल में पहला जाने का मौका मिला।
हाँ, तो समझ गया। आप समझ पा रहे हैं कितना मैं मतलब भी मुझे था वहाँ पर। आप भी थे सर, हाँ, बहुत हम ही अच्छा उम्मेद लगा। भवन पैलेस में थे। हाँ, आप उम्मेद भवन पैलेस में थे सर, राइट राइट राइट। और हम हरी महल में थे। बहुत ही अच्छा पैलेस था वो। और दूसरा बार हमें लेके गया बेंगलुरु में हम ताज भवंता में थे। और उसके बाद आपका ITC ग्रैंड चोला, बहुत ही चेन्नई में बहुत ही सुंदर होटल है वो। बिल्कुल सही बात और है। फिर अभी कुछ दिन पहले हमें जो कंपनी ने जो हमें लेके गया था वो था उदयपुर में, राजस्थान में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी ताज के थे। ताज के। हाँ, और वो जस्ट बिल्कुल नया तैयार हुआ था, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत रिजोर्ट था। उसका नाम था अरावली रिजोर्ट एंड स्पा। ओह वेरी गुड। बहुत ही सुंदर था। मतलब चारों तरफ पहाड़ी के बीच में वो रिजोर्ट है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ सर कि अगर फॉरएवर जॉइनिंग नहीं करता तो मुझे ये सब चीज़ देखने का सब मौका नहीं मिलता, क्योंकि हम बिल्कुल गांव से बिलोंग्स करते हैं। तो एक गांव का लड़का का सपना इतना दूर तक जा ही नहीं सकता सर, सही कह रहे हैं आप। है ना। तो मैंने इतना कुछ पाने का सोचा नहीं था फॉरएवर से पहले। हाँ, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइनिंग किया था तो थोड़ा सा सपना आपका द्वारा मैं देखा था कि जे फॉरएवर को अच्छा से अगर कर लूँ तो सारा दुनिया का सैर कर सकता हूँ। राइट। तो ये चीज़ थोड़ा सपना वहाँ पे आया था उस टाइम में। लेकिन फिर भी इतना देश का भ्रमण कर लूँगा, अभी तो देखा जाए तो 11 देश भ्रमण कर चुका हूँ सर। फॉरएवर का आने का वजह से हुआ, नहीं तो आज ये संभव नहीं हो पाता। समझे समझे। हाँ सर, मतलब अब आपका ये कहना है कि अब आपकी टोटल लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी बहुत है। ज़्यादा सर, सब कुछ चेंज हो गया सर। पहले से टोटली अलग। पहले तो मेरा अच्छे कपड़ा पहनने का भी नहीं हुआ करता था, हाँ बताएं। और आज आप देखिए इतना अच्छा ड्रेस कोड पहनता हूँ, जब जो चाहे मर्जी वो खरीद सकता हूँ। पहले ऐसा था कि घर में कोई जैसे कि दुर्गा पूजा का नाम, बंगाली लोग हैं तो बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो मुझे बहुत दुख भी होता था उस टाइम में कि कमा तो रहा हूँ लेकिन इतना भी पैसा नहीं था कि मैं अपना माँ का लिए, पिताजी तो गुजर गया बचपन में, तो माँ का लिए एक अच्छा दुर्गा पूजा में कपड़ा भी देने का वो हैसियत नहीं था सर। बिल्कुल आपको क्या बताऊँ, तो मन में दुख भी होता था। तो फॉरएवर में आने के बाद आज कोई भी त्यौहार हो, त्यौहार का एक बहाना चाहिए सर। जब भी त्यौहार भी नहीं है तब भी मम्मी का लिए, भाई लोगों के लिए कपड़ा कुछ अपना लिए तो हमेशा होते रहता है। कभी भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये सब चीज़ सर परिवर्तन आया, बहुत ज़्यादा बढ़िया सर। हाँ सर। अच्छा, अभी आप अपने आप को फॉरएवर में भविष्य में कहाँ देखते हैं? सर फॉरएवर में क्या है सर, अभी जीना यहीं पे है सर। जीना यहीं पे है सर, और बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। अच्छा, मतलब जी जान लगा देंगे सर फॉरएवर में। और एक चीज है, जो भी शख्स मेरे साथ जुड़ेगा सर, मैं उनका सपना के लिए काम करूंगा, अपना सपना के लिए नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो आपके साथ जुड़ेगा आप उसके सपने के लिए उसके लिए क्या क्या करेंगे आप? उसका कामयाबी के लिए दिन रात, मतलब कभी मेरा 12-1 बज गया रात को देखूंगा नहीं, जब चाहे उस सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार रहूंगा सर उसके साथ। बिल्कुल सर। उसे कैसे कैसे सपोर्ट करेंगे? जैसे उनका कोई मीटिंग है, उसको उनके लिए मैं मीटिंग करूंगा। बहुत बढ़िया। उनका अगर कोई काउंसलिंग देना है टीम के लिए, काउंसलिंग दूंगा। सेमिनार कराना चाहते हैं तो सेमिनार कराऊंगा। 1-to-1 बैठना है तो 1-to-1 भी मैं बैठूंगा सर। क्या बात है। कभी मैंने ये नहीं बोलूंगा कि मुझे आज टाइम नहीं मिलेगा, फिर दूसरा कुछ दिन बाद का करो आप, नहीं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर सबका आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। एक अच्छे लीडर का पूरा फर्ज निभाएंगे आप? बिल्कुल सर, जरूर सर। मतलब एक अच्छा लीडर जैसे कि अपनी टीम को ट्रेनिंग देता है, हाँ सर, तो आप ट्रेनिंग भी देंगे? ट्रेनिंग भी देंगे सर, गाइडेंस करेंगे उसका, फुल सपोर्ट सर। उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ सर। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ सर। सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ आगे ले जाने में जो जो चाहिए, हाँ सर, उस हिसाब से एक अच्छे लीडर सब की कुछ तरह करेंगे काम सर, सब कुछ। बहुत बढ़िया। मतलब आपके साथ जो भी जुड़ेगा, हाँ सर, मतलब उसे एक अच्छा लीडर मिलेगा जरूर सर, वो कामयाब होगा। बिल्कुल सर, कामयाबी के लिए लड़ूंगा सर उनके लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात से कि दोस्तों सुन रहे हैं आप, जो भी इनसे जुड़ेगा वो कामयाब निश्चित बनेगा, क्योंकि ये प्रण ले रहे हैं कि उसका साथ देंगे। यस सर, उसे कामयाब बना के छोड़ेंगे? बिल्कुल सर, कामयाब बना के छोड़ेंगे। उसकी हर लड़ाई में साथ रहेंगे? हर लड़ाई में साथ देंगे सर, हर परेशानी में साथ रहेंगे उसका? यस सर, बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के साथ हर लड़ाई में साथ हो, उसकी हर परेशानी में उसका साथ दे। जी सर। और मुझे विश्वजीत जी, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप एक अच्छे लीडर हैं और अच्छे लीडर इससे भी अच्छे लीडर बनेंगे। हाँ सर, और प्रूव करेंगे आप कि फॉरएवर के एक बहुत बड़े लीडर बनके दिखाएंगे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप अपनी टीम के लिए क्या क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं? मैं अपना टीम के लिए प्लानिंग्स कर रहा हूँ कि अभी जैसे कि मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है सर। बहुत बढ़िया। मैं सर बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपना टीम को भी बहुत बड़ा मुकाम दिलाना चाहता हूँ सर। तो मैंने अभी एक चीज़ सोच लिया कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़्यादा विशेष ध्यान दूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगह जगह में ट्रेनिंग कराऊंगा। और सबसे बड़ा बात है कि जो आपका ट्रेनिंग
जो बहुत ज़्यादा विशेष ट्रेनिंग होता है, Right, उस right. ट्रेनिंग में अपने टीम को जरूर लेके आऊँगा सर। क्या बात है। क्योंकि मुझे पता है कि अपना तरफ से जितना भी ट्रेनिंग दूँ, वो ट्रेनिंग उनको कुछ कामयाबी कुछ दूर तक तो मिलेगा, लेकिन अगर आपका ट्रेनिंग जो कलकत्ता में होते हैं, स्पेशल जो कलकत्ता में होते हैं, उस ट्रेनिंग में सर मेरा टीम को जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे जो कामयाबी मिली उसी ट्रेनिंग की वजह से मिली। और मैं चाहता हूँ कि मेरा टीम भी कामयाब बने, और मेरा टीम को मैं जरूर सर आपका ट्रेनिंग मिस नहीं कराऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर ट्रेनिंग को आपका मैं उसको अटेंड कराऊंगा टीम को सर। अच्छा, तो मेरी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में लेके आएंगे हाँ सर, आप? आपका ट्रेनिंग्स में सर लोगों का सही में मैंने अपना आंखों से, मेरा तो सर चेंज हुआ है, बहुत सारे लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आया, बहुत सारे लोग कामयाबी मिला आपका ट्रेनिंग से सर। जो आपका ट्रेनिंग ले लिया सर, उसका लाइफ सर चेंज हो गया। देखिए, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, हाँ सर, जो कुछ मैं जानता हूँ हाँ सर। बताने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने सीखा है, जाना है, हाँ सर। अपने जीवन के अनुभवों को वो बताने की कोशिश करता हाँ हूँ। सर। उससे अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आए तो मैं बहुत ज़्यादा सर परिवर्तन आता है सर, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप जी को। सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो एफपीयूज हैं हाँ सर, हमारे और आपकी टीम के जो लोग हैं, हाँ सर। उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे क्या? हाँ सर, हाँ, बताइए। अभी उसको मैं यही बोलना चाहूँगा, हमेशा अपना जो भी एक्टिव अपलाइन है, हाँ। उनको बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ ले। अच्छा। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा कि अगर अपलाइन सही मिल गया और सही अपलाइन का अगर साथ मिल गया, तो बिजनेस में कामयाबी जरूर मिलेगी सर। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। हाँ। तो ये ना देखिए कि किसने स्पॉन्सर किया, अच्छा। क्योंकि स्पॉन्सर कभी कभी अक्सर देखा जाता है कि छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा। हर कामयाबी में साथ नहीं देते हैं। अब वैसे भी जो साइन करता है फॉर्म के ऊपर, हाँ सर। स्पॉन्सर अपलाइन होगा ये सर नहीं, स्पॉन्सर ऐसा- अलग होता है। स्पॉन्सर अलग चीज होता है सर। एक्टिव अपलाइन वो होता है जो आपकी सफलता के लिए आपके साथ जुड़कर आपके लिए काम करे। काम करे सर, बिल्कुल सर। हाँ। तो आप एक्टिव अपलाइन बनेंगे। एक्टिव अपलाइन बनेंगे सर। टीम को क्या सलाह दे रहे हैं आप? टीम को यही बोलेंगे कि एक्टिव अपलाइन के साथ बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहे, अच्छा। टच में रहे, और जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्टिव अपलाइन का द्वारा होता है उसमें अटेंड करे, सेमिनार मिस ना करे। हर ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट होता है हर एफबीओ के लिए। पता नहीं कौन सा ट्रेनिंग में, कौन सा सेमिनार में उनको क्या अलग चीज़ मिल जाएगा जिसका वजह से उनका भविष्य में परिवर्तन आ सकता है, उनको कामयाबी मिल सकता है, उनको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हर मीटिंग सेमिनार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चाहूँगा हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करें, अच्छे से जो भी प्रोडक्ट का ब्रोचर वगैरह है वो सबको पढ़े, है ना, और साथ ही साथ आपका एक एक्शन प्लान तैयार करें अपना सीनियर के साथ बैठ के, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के, जरूर कामयाबी मिलेगी। हाँ। अच्छा, अभी आप जो फॉरएवर कर रहे हैं, ठीक है, सब तो फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं। फुल टाइम सर, फुल टाइम फॉरएवर कर रहे हैं। फॉरएवर से बीच में आपको कई दूसरी कंपनियां भी आई। हाँ सर। तो क्या दूसरी कंपनियों ने आपको अट्रैक्ट किया क्या? सर अट्रैक्ट तो नहीं कर पाए, हाँ जरूर आए थे, जरूर आए। बहुत सारे लोग ये भी बताया मुझे, बहुत सारे कंपनी के लोग कि विश्वजीत जी आप तो बहुत अच्छा लीडर है, अगर आप हमारा कंपनी में आ जाएंगे तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो कंपनी फरवर में जो इनकम आपको ले रहे हैं उससे आप बहुत ज़्यादा इनकम आप हमारा कंपनी में ले सकते हैं। तो मैं उन कंपनी का थोड़ा सा मुस्कुराता था और मैं सोचता था कि जो मुझे बताने आया वो कितना कामयाबी उसको मिला, एक नंबर। दूसरा नंबर मैं सोचता था कि ये कंपनी जो आया सिर्फ 2 साल 1 साल पूर्णा कंपनी है, नया ना, कोई तो 2 महीना पूर्णा कंपनी भी आया सर मेरे सामने। अच्छा। तो मैं सोचता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी अगर जो भी आता है, राइट। मैंने एक चीज़ देखा सर, बहुत सारा मैंने भी स्टडी किया अपना लेवल में, मैंने देखा कि 10 साल 15 साल का अंदर में सर कोई भी कंपनी में बहुत बड़ा चैलेंज आ सकते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज आ सकते हैं, राइट। चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या कुछ भी उनका इलीगल कुछ भी चीज़ हो, तो वो अगर उसमें अगर संभाल नहीं पाएंगे ना सर तो वो बंद हो जाएगा कंपनी। तो ऐसा सर बहुत सारा कंपनी को मैंने देखा भी जो आया था फिर चला भी गया, तो इसलिए उस टाइप का कंपनी में मुझे भरोसा नहीं है। जो 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल पहले कंपनी आया हुआ है, मुझे भरोसा नहीं है सर। मुझे फॉरएवर में अपना भविष्य दिखाई देता है, क्योंकि ये कंपनी ने प्रूव कर दिया सर। ये कंपनी का 42 साल बहुत बड़ा समय होता है सर, जबकि हालांकि मेरा भी सर 42 साल नहीं हुआ। तो 42 ईयर्स एक कंपनी अगर चल रहा है, वो भी 170 देश में चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 170 देश में एक कंपनी चलने का मतलब सर ये हुआ कि हर देश में लोग चाह रहे हैं सर फॉरएवर को, और आने वाले कल में मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में जितना भी देश है, हर देश में फॉरएवर छा जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा कंपनी के साथ अगर मैं नहीं रह के अगर कोई छोटा मोटा कंपनी के साथ जाता हूँ, क्या फर्क है, कल वो कंपनी अगर
छोड़ दे हाँ, तो फिर मेरा भविष्य में तो प्रॉब्लम आ जाएगा सर। क्योंकि सर मैं एक चीज़ देखा हूँ कि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर समय में अगर हम कुछ नहीं कर पाया सर, अपना करियर नहीं बना पाया, तो फिर एक दिन बहुत देर हो जाएगा कि हम अपना सब कुछ खो देंगे सर। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं यही चीज़ जानता हूँ कि एक अच्छा कंपनी जब मुझे मिल गया फॉरएवर लिविंग, तो मुझे यहीं पे भविष्य बनाना है। और ऑलरेडी बहुत कुछ मुझे मिल चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर। इसका ये भी कारण भी तो नहीं हाँ सर। कि आपकी टीम के कई लोग जो छोड़ के गए, हाँ सर। वो लोग कामयाब नहीं हो पाए वहां नहीं पर, हो पाए। आपने ये भी देख लिया सर, और यहाँ आपको सफलता मिल गई। सफलता मिल ये गई, भी एक विश्वास का एक बहुत बड़ा कारण रहा हो। हाँ सर, हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा कारण था। हाँ सर। अच्छा, इस फॉरएवर से पहले भी क्या आपने कोई कंपनी की? हाँ सर, इससे पहले भी मैंने कंपनी की था। वो मेरा फर्स्ट कंपनी था। हाँ। और उस कंपनी में मैं 2008 से मैं जुड़ा हुआ था। 2008 से 2011 तक। अच्छा 4 साल मैंने बहुत परिश्रम किया सर उस कंपनी में। अच्छा। मैं आपको क्या बताऊं, दिन रात एक कर दिया था, लेकिन फिर भी उस कंपनी में मुझे जो मार्केटिंग प्लान था उस हिसाब से मैंने काम करने के बावजूद भी कुछ मिला नहीं। कुछ भी नहीं मिला। मतलब इतना मेहनत करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो सर मन टूट जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर अचानक वो कंपनी भी बंद हो चुका है। 2011 में कुछ प्रॉब्लम आया, वो बंद हो चुका था। अच्छा। फिर उसका बाद कोई कंपनी करने का मतलब कोशिश भी नहीं किया था, सुनने का भी नहीं सोचा था। लेकिन जब 2012 दिसंबर को मुझे मौका मिला आपका पास आने का और फॉरएवर को समझने का, तो सबसे पहले बात क्या सर, मैंने आपको देखा सर। कंपनी को तो बाद में मैंने जाना अच्छे से, क्योंकि एक दिन में सर कंपनी को जान नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको देखा सर, जब आपने मुस्कुराते हुए मिला था। और मुझे अभी भी याद है, आपको मिलते ही मुझे एक विश्वास हुआ था कि ये शख्स अच्छा इंसान है। क्योंकि एक चीज़ मैंने जानता हूँ सर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, एक अच्छा शख्स के साथ जुड़ेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी सर। बिल्कुल सही है। तो वो चीज़ मैंने आप में देखा था सर। अच्छा। आप जैसा इंसान अगर मेरा अपलाइन बन जाए तो मुझे अपना भविष्य दिखाई दिया था सर। फिर मैंने आप फॉरएवर को जाना। फिर जब जैसे जैसे फॉरएवर को जानते गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में ऐसा भी एक कंपनी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे दिखाई दे रहा है सर, फॉरएवर में मेरा भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर। तो इसका मतलब अब आपने कमर कस ली है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट ईयर हाँ सर, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा सर, बहुत बड़ा दिखाएंगे आप अपने आप को। यस सर, साबित कर देंगे कि आप साबित अच्छे कर देंगे, नेटवर्कर पूरा हैं, जी जान लगा देंगे। अच्छे लीडर हैं। यस सर। हाँ हाँ सर। तो जो शख्स आपके साथ जुड़ेगा उसका साथ देंगे। सर मैं जो शख्स मेरे साथ जुड़ेगा और जितना साथ चाहेगा उसका दुगुना मैं साथ दूंगा सर। क्या बात ये मेरा है। वादा रहा सर। क्या बात है, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ सर। दोस्तों, अभी हमारी बातचीत चल रही थी विजय दत्ता जी के साथ। विजय दत्ता जी ने कहा ये अब दोबारा से कमर कस के फॉरएवर में कूद रहे हैं और बहुत अच्छे से फॉरएवर करेंगे। यस सर। उन्होंने ये भी कहा कि इनके साथ जो शख्स जुड़ेगा उसके साथ ये दिल से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, उसके साथ ये हाथ से हाथ मिलाकर, हाँ, करेंगे सर, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, उसे सफल बनाएंगे, उसका सही मार्गदर्शन करेंगे, उसे गाइड करेंगे, उसके लिए मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार भी अटेंड करेंगे। हाँ सर। और 2020 में क्यों? हाँ सर, हाँ सर। ठीक ना? हाँ सर। सन 2020 में कोई इतिहास रचेंगे। बिल्कुल सर। पक्की बात ना? पक्की बात सर। पक्की बात। पक्की बात सर। वादा करते हैं टीम के सामने। बिल्कुल सर। हाँ, सबके सामने। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अभी हमारी मुलाकात हुई विजय दत्ता जी से। अगले हफ्ते हम किसी एक और लीडर के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हमारा सलाम।